आज मैं शास्त्रीय द्वितीय खंड हिंदी अनिवार्य द्वितीय पत्र पथिक प्रथम सर्ग पद संख्या 47 से पाठ शुरू करना है। से पहले पथिक पत्नी की बात सुनकर कहते हैं कि मैंने सब कथन तुम्हारा सुन लिया। यदि मुझे प्यार करती हो तो मुझे मत रोको, अपने हृदय से दयामय वंचित न करो। यदि तुम्हें प्यार करती हो कोमल करुण हृदय से, करो न मुझको देव दयामय वंचित प्रकृति प्रणय से। कहते मुझे प्रेम करती हो तो मुझे इसे मत रोको। और इससे आगे है, जहाँ तुम चलने के लिए कहते हो वहाँ केवल स्त्री पुरुष संतान उत्पन्न करने का साधन न होकर शारीरिक वासना इच्छा पूर्ति में लगे हुए रहते हैं। जहाँ बोलचाल में प्रवीणता है और निर्णय इसी बात का निर्णय लेता है, उसे ब्रह्म से उत्पत्ति करने वाला निर्णय होता है। आंधी की तरह हृदय हृदय में हिंसा की प्रवृत्तियाँ है। मैत्री में विश्वासघात है, अर्थात जो जिससे मित्रता हुआ है वही विश्वासघात बन जाता है। विश्वास करने वाले के साथ धोखा छल करता है, विनय में छल छिपा है। यानी पद 47वां है, जो शारीरिक वासना तृप्त का साधन जहाँ प्रणय है, जहाँ शब्द चातुर सत्य है, भ्रमोपत्ति निर्णय है। चलता है तूफान जहाँ हिंसा का हृदय हृदय में, मैत्री में विश्वासघात है, छल है छिपा विनय में। यही है जो शारीरिक वासना पूर्ति के लिए अपनी एकमात्र साधन मानते हैं। जहाँ सत्य में चातुरता है, अर्थात बोलचाल में प्रवीणता है, लेकिन उनका निर्णय जो होता है सो ब्रह्मोत्पत्ति होता है। जहाँ चलता है तूफान, जहाँ हिंसा हृदय हृदय में और हृदय हृदय में हिंसा की प्रवृत्तियाँ बनी हुई रहती है। जिसके साथ विश्वास करता हूँ वही जो है सो विश्वासघात बन जाता है। और आगे, जहाँ स्वार्थ बस लोग प्यार करते हैं, अन्यायी का होता है नर। जहाँ स्वार्थ बस शत्रु संगे भाई का, जहाँ सत्य भाषण से सद्गुण के परिवर्तन का स्वार्थ हेतु है भला, वहाँ कल्याण कहाँ है जन का। अपने स्वार्थ बस लोग अन्यायी के संग देते हैं। अपने स्वार्थ बस सहोदर भाई शत्रु बन जाता है। जहाँ सत्य भाषण स्नेह सद्गुण का परिवर्तन है, वहाँ स्वार्थ हेतु भला, वहाँ कल्याण कहाँ है। वहाँ तो जहाँ तुम जाने के लिए कह रहे हो वहाँ तो कल्याण नहीं है जन का। पुण्य चरित्र सज्जन से विषय कलमख मध्य निवासी, न्यायी से वंचक दाता से कृपण विशेष विलासी। जहाँ श्रमी से क्रय विक्रयी, वेश्या सुखी सती से निर्जन वन है, परम सुखद है उस न्याय रहित जगती से। कवि कहने का
तात्पर्य है कि पुण्य सज्जन व्यक्ति को धनवान कामी पाप के बीच निवास करते हैं। पुण्य सज्जन पुरुष के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। वहाँ तो धनवान विलासी कामी पाप के बीच निवास करते हैं। न्यायी पुरुष से न्याय पुरुष है उससे जो है सो ठग दानी दाता से, यानी कहने का तात्पर्य है ठग से कृपण जो है, ठग कृपण सो जो है वो न्याय पुरुष से वर्चस्व है, उन्हीं का वर्चस्व है। व्यक्ति विशेष निवास करते हैं। श्रमी का कोई मोल नहीं है वहाँ। बनिया का वर्चस्व है और सती का भी वहाँ कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं देते हैं। लेकिन वेश्या जो है सो उनसे सुखी है। पुण्य चरित्र सज्जन से विषय कलमक मध्य निवासी, न्यायी से वंचक दाता से कृपण विशेष विलासी। श्रमी, जहाँ श्रमी से क्रय विक्रयी, माने श्रमी परिश्रम करने वाले से जो है सो क्रय विक्रयी माने बनिया सुखी है। वेश्या सुखी सती से, या सती से जो है सो वेश्या सुखी है। यह निर्जन वन है परम सुखद, उस न्याय रहित जगती से। यह निर्जन वन जो है सो बहुत परम सुखद है, उस न्याय रहित जगती सी, माने उस न्याय से रहित। जहाँ तुम कहने जा रही हो वहाँ तो न्याय से रहित है, वंचित है। चोरी जारी छल प्रपंच पर पीडम्बर आडंबर से, पीरन आडंबर से ओत प्रोत जहाँ मनुज है जीवन मत मत्सर से। सर्वनाश की ओर बिहसते हुए बजाकर डंका, जहाँ मूढ़ दौड़ पड़ते हैं तज की दौड़ पड़ते हैं फल की तज आशंका। चोरी जारी पर स्त्री माने चोरी जारी मतलब पर स्त्री को गमन करने वाला, छल दूसरे को धोखा देने वाला, प्रपंच झमेला, पर पीड़म दूसरे को पीड़ा देने वाला, और आडंबर से जो ओतप्रोत हैं। और जहाँ मनुष्य को जीवन मद मत्सर से घमंड से जो है सो घमंड का बोल वाला है। और वह सर्वनाश की ओर डंका बजा बजा करके और मूढ़ लोग दौड़ पड़ते हैं अपनी फल की तज आशंका, फल प्राप्त आशंका वाले काम के वास्ते वह जो है सो दौड़ पड़ते हैं मूर्ख लोग। अर्तनाद की जन्मभूमि वह लीला क्षेत्र प्रणय का, विग्रह का विश्राम भवन है शासन का संशय का। यह संसार अपार पाप का बृहद कारखाना है, अतुलित पश्चाताप आत्मसंघात वहाँ जाना है। दुख भरी आवाज़ का यह जन्म भूमि है, और प्रलय का जो है लीला करने का वह क्षेत्र है। और विश्राम भवन विग्रह का झंझट करने का जो है सो वह विश्राम भवन है, और शासन है संशय का, और वास्तविकता का कुछ भी निश्चय न हो, संदेह हो, इसका शासन है। अतुलित पश्चाताप आत्मसंघात वहाँ जाना है, मतलब अतुलित वहाँ जाकर के जाना, अतुलित बहुत पश्चाताप है, आत्महत्या कर है जो वहाँ जाना है। चारों ओर वहाँ पर विस्तृत केवल दुख ही दुख है। दुख का है वह जाल बीखता, वहाँ क्षणिक जो सुख है। माया है मिथ्या मृग तृष्णा, घोर प्रलोभन छल है। वह संसार विषाद निराश का बस क्रीड़ा स्थल है।
हे प्रिय, तुम जहाँ जाने के लिए कह रहे हो वह स्थान चारों ओर वहाँ विस्तृत केवल दुख ही दुख है, दुख का है, जाल बिछा हुआ है, और वहाँ क्षणिक भी सुख नहीं है। माया है, मिथ्या का माया है, मृग तृष्णा है, और घोर प्रलोभन लोभ से भरा हुआ है। वह संसार जो है विषाद है, विषाद निराश का जो बस वह एक केवल ही एक कीड़ा स्थल है। फिर इसके बाद जो है प्रकृति का वर्णन करते हैं। यह बबूल वन सिंधु तीर पर हरी छतरियाँ छाए, छिति पर शीतल छाह बिछाकर शूल समूह छिपाए, थके पथिक को आकर्षित कर देता कष्ट विषम है, इसी भांत संसार बड़ा धोखा है, भीषण छल है। कवि ने पथिक से कहती है कि इसमें पथिक अपनी पत्नी की प्रकृति के शांत शीतल और स्निग्ध वातावरण की तुलना में संसार के वैषम्य की चर्चा करता हुआ कहता है कि प्रिय, प्रीत में यह संसार अपार पाप का बृहत कारखाना है। यहाँ चारों ओर हाहाकार छल छिपा हुआ है, स्वार्थ का बोलबाला है। मैं इस अन्याय से पूर्ण संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, जहाँ मनुष्य का जीवन इतना कुलसित और घृणित हो उठा है कि वह चाह कर भी सात्विक जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। इधर देखो, सागर के किनारे वह जो बबूल का छोटा सा वन देख रहे हो, यह तपती हुई भीषण बालू का रास के बीच वह इतना सौम्य और आकर्षक दिखाई पड़ रहा है। तपती हुई धरती पर वो अपनी शीतल छाह की चादर बिछाकर खड़ा है। इस छाह के नीचे बड़े ही तीखे और चुभने वाले बेशुमार कांटे पड़े हैं। थके बटोही जिसके तलबे के इस भीषण बालू का रास में चलते चलते जल उठे हो, बबूल वन की इस शीतल छाह के प्रति आकर्षित होकर वहाँ विश्राम और शांति प्राप्त करने की इच्छा से जाते हैं। कितना उल्लास और हर्ष रहता है उसके मन में, पर जब वे वहाँ पहुँचते हैं और विश्राम के लिए बैठते हैं कि कांटे चुभने लगते हैं। इस तरह की न बैठते चैन, न उठते चैन, न लेटते चैन और न खड़े होते चैन। मेरी दृष्टि में यह संसार इसी प्रकार का एक बबूल वन है, जो बाहर से जितना ही सुखद और आकर्षक दिखाई पड़ता है, भीतर से उतना ही कष्टप्रद और पीड़ा पहुंचाने वाला सिद्ध होता है। जिस तरह थके हुए बटोही के लिए यह वन एक भीषण भूल है, उसी तरह सुख की इच्छा में भ्रमण करने वाले जीवों के लिए यह मायावी संसार भी एक भीषण मृग तृष्णा है। प्रकृति ऐसे छल नहीं करती, प्रकृति ऐसा छल नहीं करती। सिक्ता कणों को चूम चूम कर लौट जाने वाली इस चंचल लहरों को देखो, कितना सुंदर। न प्रिय, मैं अब संसार की ओर भोग विलास को और लौट कर नहीं जा सकता। निर्जन वन है, परम सुखद है, इस न्याय रहित जगह किसी और